बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों व्यूवर्स, वेलकम टू बैक सीमा ज़ेड ई किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सीक्रेट रेसिपी KFC फ्राइड चिकन की। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इतनी जूसी कैसे होते हैं, कौन से ऐसे राज है? तो 2 सीक्रेट राज है जो इस रेसिपी में आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले दरख्वास्त करती हूँ स्किप करके नहीं देखिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, मज़ेदार से KFC स्टाइल चिकन फ्राई रेसिपी। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे, जिसके लिए 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, और ये सीक्रेट मसाला है जो KFC में बनाए जाते हैं। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। हम कोई बाहर के मसाले यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, घर के मसालों से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार करेंगे। हाफ़ टी स्पून होममेड गरम मसाला पाउडर यहाँ पर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने विनेगर इस्तेमाल कर लिए, आप चाहे नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम चिली सॉस, 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम सोया सॉस का इस्तेमाल करेंगे। 1 खाने के चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अगर पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं लहसुन अदरक का तो 1 टीस्पून डालिएगा। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये हमारे सीक्रेट ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने 6 से 8 अदद ले लिए हैं चिकन की लेग, जिसे लॉलीपॉप भी कहते हैं काफ़ी लोग। तो यहाँ पर इसे स्किन के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से वॉश कर लिए और यह हमारे मसाले बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले हम चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये जो मैंने मसाले बनाए हुए हैं 6 से 8 अदद, यानी कि 1 से 1.5 किलो चिकन के हिसाब से आप ये मसाला बना सकते हैं। यहाँ पर मसाले की तादाद या फिर चिकन की तादाद आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत है आप उस तरीके से इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे चिकन को खूब अच्छी तरीके से आपने मसालों के साथ मिक्स कर लेना है, ताकि कोई भी चिकन रह ना जाए। नीचे से मसाले आपने निकाल लेने और ऊपर चिकन के ऊपर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे सारे चिकन के ऊपर मैंने मसाले अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है। अब इसे मैं 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। आप इसे 1 रात के लिए भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा टाइम इसे देंगे ये इतने मज़ेदार और जूसी बनेगा। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिए हैं, जिससे हम रोटी वगैरह बनाते हैं। बस आपने इसको छान लेना है, छानना बहुत ज़रूरी है। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे, इसमें हम पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर 1 टीस्पून हम लेंगे चिकन पाउडर। तो ये चिकन पाउडर आपको कहीं से भी बआसानी मिल सकते हैं। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और फिर अच्छी तरीके से आपने नमक और ये मसाले को मैदे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि कहीं पर कम ज़्यादा नहीं हो और बिल्कुल अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। और इसी से ही हमारे चिकन के ऊपर जो क्रम्स बनेंगे तो इस मैदे से बनेंगे। तो लोग बहुत सारे इसमें काफ़ी कुछ मिलाते हैं, तो बिल्कुल मैंने यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें मिलाई। सिंपल सा मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है और यहाँ पर मैंने नल का जो पानी है वो ले लिया था। तो यहाँ पर 5 घंटे गुजर चुके हैं, हमने चिकन को मैरिनेट किया हुआ है। इसी से हमारे चिकन जूसी बनेंगे, यही सीक्रेट होता है। और जो क्रम्स बनते हैं मैदे की वजह से बनते हैं। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े पानी आपको नज़र आ रहा है, हाथों की मदद से थोड़ा मिक्स करेंगे और ये चिकन की ही पानी है। जो चिकन ऊपर से ड्राई हो गया है वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पर लिक्विडी बन जाएंगे, ताकि जब मैदे के अंदर इसे डस्ट करें तो अच्छी तरीके से मैदा यहाँ पर चिपक जाए। तो ये देखिए अच्छी तरीके से यहाँ पर लिक्विडी बन गया। अब मैदे के बिल्कुल बीच में आपने चिकन को रख लेना है, इस तरीके से। जिस तरीके से यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ आप इस तरीके से बनाइएगा, इसमें चिकन में बहुत ही अच्छा क्रम्स आएंगे। और यहाँ पे वीडियो को मैं स्किप करके या फिर स्पीड में लगा के आपको नहीं बता रही हूँ, ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैं वीडियो को इस तरीके से बगैर काटे बना रही हूँ। आपने मैदे को इसके ऊपर रखना है और दबाते जाना है। यहाँ पर 2 तरीके होंगे। तो फर्स्ट ये तरीका आप पहले देख लीजिए, 10 से 12 दफ़ा या फिर हो सकते हैं 15 दफ़ा या 16 दफ़ा, जब तक आप इसको दबा सकते हैं दबा लीजिए। जब इस तरह से हो जाए तो आपने थोड़ा झाड़ लेना है और जो मैंने पानी लिया सिंपल जो नल का पानी हो, तो इसके अंदर 2 से 4 सेकंड आप इसको डिप कर लेना है। तो ये देखिए
देखिए इस तरीके से आपने इसको डिप कर लेना है। वापस इसको निकाल लेना है, पानी को थोड़ा झाड़ के मैदे के अंदर दोबारा से इसको आपने डाल देना। और ये जो सेकंड दफ़ा हम इसके ऊपर मैदा लगाएंगे, इसकी थोड़ी सी प्रोसेस अलग होते हैं, तो इसी से क्रम्स बनेंगे, तो इसको आपने ज़रूर नोट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं उसी तरीके से मैदे को इसके ऊपर रख के थोड़े दबा रही हूँ, उसके बाद हाथों की मदद से ना उसको थोड़े से मरोड़ रही हूँ। इससे इसके अंदर क्रम्स बनते हैं और इससे क्रिस्पी बनते हैं। यही सीक्रेट होता है जो रेस्टोरेंट वगैरह में क्रिस्पी बनते हैं, यही इसका राज होता है और सीक्रेट भी यही होता है। तो थोड़े सा आपने इसी तरीके से मैदे लगाते जाना है और हाथों की मदद से ना थोड़े थोड़े इसको इस तरीके से प्रेस करते जाना है। इससे क्या होगा, चिकन हमारे इस तरीके से टूटे फूटे से हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इसमें क्रंच बनेंगे। तो आपने झाड़ लेना है और इसको इस तरीके से निकाल लेना है। तो सेकंड जो चिकन है उसे भी आपने इसी तरीके से कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पर मैदा लगा रही हूँ और यहाँ पर मैदा डाल के मैं इसको दबा रही हूँ। कम से कम 10 से 15 दफ़ा आपने मैदा डाल के इस तरीके से दबाते जाना है जब तक चिपक ना जाए अच्छी तरीके से। रेसिपी अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर ले, वरना बाद में आप लोग भूल जाएंगे, और सब्सक्राइब कर ले अगर चैनल में नए हैं तो बस उसी तरीके से हमने अच्छी तरीके से मैदा डस्ट कर लिया इसके अंदर, और फिर दोबारा से पानी के अंदर इसे हमने 2-3 सेकंड के लिए डिप कर लिए। बस इस तरीके से आपने तमाम चिकन को बना लेना है। और अगर चाहते हैं कि ज़्यादा इसे क्रिस्पी बनाना, तो इस प्रोसेस को आप 1 से 2 बार करें। जैसे मैं यहाँ पर 1 बार कर रही हूँ ना, तो आप 2 दफ़ा कीजिए। इससे ज़्यादा आपकी जो चिकन के अंदर लेयर्स बनेंगे और ज़्यादा ही क्रम्स बनेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें क्रम्स नहीं बनाऊंगी, बस नॉर्मल सा जैसे बनते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में उसी तरीके से बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर 2 दफ़ा ही इसे करूँगी। तो ये देखें हाथों से आपने इस तरीके से मरोड़ना है, हल्का हल्का सा। आप ऐसा नहीं कि चिकन को आप तोड़ दें, इस तरीके से आप करेंगे ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 1-2 दफ़ा बनाएंगे थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में बिल्कुल आसानी से आप बना लेंगे। तो इसी तरीके से सारे चिकन के ऊपर मैं अच्छी तरीके से मैदा लगा लेती हूँ, उसकी क्रम्स बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे सारे चिकन के ऊपर इस तरीके से हमने क्रम्स बना लिए, और 2 चिकन यहाँ पर मैंने छोड़ दिए थे, इसे मैं फ्रीज कर दूँगी, बाद में से मैं खाऊँगी बनाकर, और ये ख़राब भी नहीं होंगे। तकरीबन 1 हफ़्ते आप इसे आराम से रख सकते हैं और ये मैदा भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने ऑयल गर्म कर लिए, बहुत हार्ड आपने ऑयल गर्म कर लिए फुल फ्लेम करके, और जब ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखना है, और उसके बाद आपने इसके अंदर चिकन ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर एक चीज़ का आपने नोट करना है, बिल्कुल हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम करके आपने चिकन को ऐड नहीं करना है। चिकन को ऐड करते वक्त फ्लेम को आपने मीडियम टू लो पे करना है, और इसके बाद आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है। मैं यहाँ पे मीडियम फ्लेम नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम आपको बता रही हूँ। इससे जो होगा आपके चिकन अच्छी तरीके से अंदर तक पकेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी ऑयल का इस्तेमाल किया, तो जिससे अच्छी तरीके से चिकन डिप नहीं हो रहे, चम्मच से मैं इसके ऊपर ऑयल को डाल रही हूँ। आप यहाँ पर ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल कर इसे अच्छी तरीके से डिप करके भी बना सकते हैं। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम में हमें इसे 5 से 6 मिनट तक छोड़ देंगे। तो ये देखिए 5-6 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे बिल्कुल चम्मच वगैरह नहीं चलाए, और फ्लेम आप देख सकते हैं ऑयल की जो बबल्स या ऑयल की जो टेम्परेचर है वो देखकर। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने ऑयल की जो टेम्परेचर है वो कितना कम रखा हुआ है। एक तरफ से हल्का सा ये गोल्डन कलर आ चुका है, अब दूसरी तरफ से भी हम इसे 5-6 मिनट पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम में। अगर चिकन की साइज़ बड़ी है तो आपने यहाँ पे टाइम ज़्यादा देना है, 15 मिनट भी लग सकते हैं। यहाँ पर बस ऊपर नीचे करके हमने अच्छी तरीके से चिकन को पकाना है जब तक इसमें अच्छी तरीके से कलर नहीं आ जाए और ये क्रिस्पी नहीं बन जाए, जब तक हमने इसको पकाना है। यहाँ पर चिकन हमारे पके 12 मिनट हो चुके हैं और चिकन बिल्कुल हमारे अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू, कलर भी आप देख सकते हैं, और कितनी क्रंची बाहर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो बस यहाँ पर चिकन को अब हम निकाल लेंगे, और ये देखें मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ। मज़ेदार सा हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसे थोड़े छन्नी पे रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो भी इसके अंदर से निकल जाए। इसे हम निकाल लेते हैं। फिर जब नेक्स्ट चिकन हम ऑयल के अंदर डालेंगे, उस वक्त आपने ऑयल को फिर से गर्म कर लेना है, ठंडे ऑयल के अंदर नहीं डालिएगा। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद आपने ऑयल के फ्लेम को कम कर लेना है। यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम में हमने कर लिया, ऑयल को खूब अच्छी तरीके से पहले गर्म कर लिया था, और यहाँ पर मैंने एक ही साथ 3 चिकन डाल दिया है। पहले मैंने 2 डाला था जिसमें 12 मिनट लग चुके हैं, तो यहाँ पे चिकन की तादाद थोड़ी सी मैंने ज़्यादा डाल दी, तकरीबन यहाँ पर 14 से 15 मिनट लगेंगे। बिल्कुल उसी आपने प्रोसेस को करना है। 6-7 मिनट आपने मीडियम टू लो फ्लेम में एक तरफ से पका लेना है। मीडियम फ्लेम में आपने चिकन को नहीं पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम में इस चीज़ को बार बार आपने गौर से कर
लेना। ये नहीं कि आपने चिकन को अच्छी तरीके से फुल हाई करके पका लिया और अंदर से बिल्कुल कच्ची और ब्लेडिंग सा हो, क्योंकि यही ज़्यादा शिकायतें होती हैं। तो यहाँ पे चिकन को अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर देख सकते हैं चिकन का कलर बहुत ही खूबसूरत और टेम्परेचर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो चिकन फ्राई बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसे हम छन्नी के ऊपर उतार रहे हैं और 15 मिनट लगे इसे पकने में। इसी तरीके से सारे चिकन तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर सारे चिकन हमारे रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ढेर सारे मज़ेदार से बिल्कुल KFC स्टाइल चिकन फ्राई हमारे रेडी हो चुके। कम से कम बजट में आप इसे घर पर बना सकते हैं और ख़ूब इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, कम टाइम में भी ये बनकर तैयार हो जाता है। इसे बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे कुछ चटियाँ वगैरह, रायता वगैरह ले लिया था जो मेरे पास अवेलेबल थे। बस मैंने इमली की चटनी बना ली थी। तो मज़ेदार से हमारी ये चिकन फ्राई बिल्कुल KFC स्टाइल आप लोग को कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये आप लोग का प्यार होता है, लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो मैं इसे एक आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ, वरना आप लोग के दिल में ये होगा कि पता नहीं अंदर से कैसा था। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, अंदर से भी बिल्कुल जूसी, ऊपर से कितनी क्रिस्पी और कोई ब्लेडिंग वगैरह कुछ इसके अंदर नहीं है। जैसे होते हैं कि पकने के बाद अंदर से बिल्कुल रेड रेड सा अजीब सा होता है, लेकिन बिल्कुल मज़ेदार बनाए, बिल्कुल टेस्टी बनाए। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा और कैसी बनी आप लोगों से कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी को स्किप करके नहीं देखिएगा, आप लोग का प्यार होगा। और प्लीज़ दिल खोल के मुझे सपोर्ट करें, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।